हे गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट फ्यू डेज जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं, स्पेशली लूना और यूएसटी के साथ हमको जो पूरा ये सिनेरियो देखने को मिला है। अब इसको लेके सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि एक कॉइन जो ऑलमोस्ट $100 से ऊपर ट्रेड करता था और आज की डेट में मतलब शीबा के प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट उसकी क्लोज आ गया था, ऑलमोस्ट क्लोज टू ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या आप कुछ पॉसिबिलिटी है कि इस पूरे कॉइन के अंदर किसी तरह से चीज़ें फिक्स हो सकती हैं? क्या यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने काफ़ी हेवी इन्वेस्टमेंट कर रखा था लूना के अंदर या फिर यूएसटी के अंदर भी, क्या उनके लिए कुछ पॉजिटिव आउटकम यहाँ पर आ सकता है? उनका इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर रिटर्न होगा? क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? वो सारी चीज़ें आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली अगर आप लूना को होल्ड करते हैं या फिर आप इस पूरी इंटायर सिचुएशन को भी क्लोजली वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टेरा और लूना को लेके एक यहाँ पर एक अपडेट आया है, जहाँ पर अगर आपने मेरे रीसेंट वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि कैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर किस तरह से यूएसटी जो है इन अ वे यहाँ पर लूना के साथ ही कोरिलेटेड है, जहाँ पर लोग जो हैं अगर उनके पास यूएसटी है तो उस यूएसटी के अगेंस्ट में वो यहाँ पर लूना को मिंट कर सकते हैं और उसको चाहे तो मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसी कारण से अगर आप देखोगे जो लूना की प्राइस के अंदर हमको डंप देखने को मिल रहा था, वो रीज़न यही था क्योंकि यूएसटी की जो प्राइस है वो ऑल्दो अगर आप देखोगे डीपेक होने के बाद नीचे चली गई थी तो लोग उसको सस्ता खरीद सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 0.6 का चल रहा है तो लोग उसको 0.6 के अकॉर्डिंग खरीद सकते थे, लेकिन उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो $1 के रेट के अकॉर्डिंग वो लूना को बाय कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। तो आर्बिट्राज के लिए बहुत अच्छी एक यहाँ पर ऑप्शन बन जाता है। इसी कारण से लोग बहुत सारे यहाँ पर यूएसटी को कन्वर्ट करके लूना एक तरह से सॉरी लूना के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे और मार्केट में जाके सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में उसको डंप कर रहे थे। इसी कारण से अगर आप देखोगे लूना की सप्लाई भी इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर गई। तो अब अगर हम देखेंगे उस चीज़ को लेके मतलब ये एंडलेस सिनेरियो था, इसका कोई सोल्यूशन नहीं था, ये प्राइस टैंक ही करती रहती क्योंकि नए टोकन्स अगर मिंट हुए जा रहे हैं तो एक मतलब एक सप्लाई थी, उस सप्लाई से इतने फास्ट पेस पे बढ़ रहे हो तो प्राइस तो नीचे ही गिरेगी ना, मार्केट में डंप होगी। तो अब उस चीज़ को लेके एक यहाँ पर नया अपडेट आया। तो यहाँ पर लूना के जो फाउंडर है जो पिछले कुछ दिनों से एब्सेंट थे, जिनके लिए सीजी ने भी यहाँ पे पोस्ट किया था कि मैंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं है। तो फाइनली वो यहाँ पर आया और उन्होंने बोला कि यहाँ पर पूरा जो टेरा लूना का यहाँ पर इकोसिस्टम है उसको रिवाइव करने के लिए उनके पास यहाँ पर एक प्रपोजल है, तो उसको डिस्कस करने के लिए इन्होंने यहाँ पर अपडेट डाला। यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोला कि यहाँ पर यूएसटी का जो डीपेग हुआ है और उसके कारण जो कैस्केडिंग इफेक्ट्स हमको देखने को मिले जिससे लूना टोकन्स की जो वैल्यू थी इतनी डी वैल्यू हो गई, $100 से इतना नीचे ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो यहाँ पर आ गया। तो उसके कारण अभी करंटली जो पुरानी चेन है उसको रिवाइव करना तो मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, वो सिचुएशन यहाँ पर हो ही नहीं सकती। यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी मेजॉरिटी ऑफ मनी जो था उन्होंने यहाँ पर लूज कर लिया क्योंकि लूना टोकन की डिवैल्यूएशन इतनी ज़्यादा यहाँ पर हो गई है। एंड अगर आप देखोगे लूना टोकन जो एक टाइम पे मतलब 1 बिलियन के अराउंड होना चाहिए था, वो अभी यहाँ पर 6.5 ट्रिलियन की सप्लाई यहाँ पर हो गई है। तो आप समझ रहे हो अगर एक लूना टोकन की वैल्यू आप एक्सपेक्ट करते हो कि $1 भी चले जाए यहाँ से तो इसका मतलब कि उसकी टोटल मार्केट कैप हो जाएगी 6.5 ट्रिलियन। उतनी तो पूरी क्रिप्टो मार्केट की टोटल मार्केट कैप नहीं है, अभी करंटली 1.2 ट्रिलियन पे। तो इसी कारण इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल कि इस सप्लाई के साथ यहाँ पर कॉइन आगे मूव करे। और अगर ये एक्सपेक्ट आप कर रहे हो कि प्राइस $1 भी चलेगा तो वो भी क्लोज टू इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। आगे नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम देखेंगे तो इन्होंने अपना एक रिवाइवल मॉडल मॉडल जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या मैटर करती है जब लूना का केस आता है, तो लूना के केस के अंदर सबसे बड़ी चीज जो मैटर करती है वो ये है कि इनकी जो पूरी कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे इनका जो इकोसिस्टम इन्होंने बनाया था और उसमें जो डेवलपर्स हैं, अगर आप देखोगे ना लूना के अंदर जो डेवलपर्स हैं वो एक्चुअली में बहुत केपेबल और बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं, जो इनफैक्ट आज के डेट में दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी देख रहे हैं कि उनको बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ आके काम कर लो जब से लूना वाला यहाँ पर केस हुआ है। तो कम्युनिटी तो इनकी स्ट्रांग है और डेवलपर्स यहाँ पर हैं, और कभी भी कम्युनिटी स्ट्रांग होती है, डेवलपर स्ट्रांग होते हैं, और अगर वो एक तरह से अंदर से वो होता है ना कि वी वांट टू फिक्स समथिंग, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, यू जस्ट नीड टू हैव टू फाइंड द राइट फिक्स, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अब यहाँ पर प्रपोज क्या किया गया कि ये पूरा जो चीज हुई है अब इसको फिक्स कैसे किया जाए, पुरानी चेंज को रिवाइव कर नहीं सकते हैं मतलब, तो क्या करें यहाँ पर। तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज बोला कि अभी करंटली यहाँ पर टेरा लूना की जो चेन है, जो चेन चल रही है जिसपे करंटली 6.5 ट्रिलियन की सप्लाई पे पहुंच चुके हैं, उसको हम फॉर्क करेंगे और फॉर्क करके एक नई चेन बना लेंगे जिसपे 1 बिलियन टोकन की सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है हम यहाँ पर रखेंगे। और ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई मतलब क्या, अभी ये चेन चल रही है जो 6.5 ट्रिलियन पे, ये ब्रोकन चेन हो गई, एकदम हालत खराब हो गई है, इसको फॉर्क करके एक नई चेन बना लेंगे और इसको सब छोड़ देंगे, कोई इस पे ध्यान नहीं देगा। ये वाली नई चेन बन जाएगी और इस पे 1 बिलियन टोकन की सप्लाई रखेंगे क्योंकि इससे अलग हो जाएगा, ये तो पूरी खराब हो चुकी है, टूटी फूटी हो चुकी है, तो ये नया एक चेन यहाँ पर बना लिए। अब उसको यहाँ पर रन करेंगे और उसके अंदर 1 बिलियन टोकन होंगे और उसको ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे कि उसमें से 1 बिलियन में से 400 मिलियन जो है
वो लूना होल्डर्स को यहाँ पर देंगे, जिनके पास यहाँ पर लूना जो होल्ड करते थे जब ये यूएसटी डीपैग हुआ था उससे पहले। तो यूएसटी के डीपैग होने से पहले, वो ये पूरा केस और सिनेरियो चालू होने से पहले जो लूना को होल्ड करते थे, उनको यहाँ पर 400 मिलियन टोकन जो हैं वो यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, इन्वेस्टर्स हु हेल्ड लूना बिफोर द क्रैश एट $60 बिगैन। ठीक है, उसका नेक्स्ट चीज ये करेंगे कि बाकी अब 400 मिलियन जो है वो ये यहाँ पर यूएसटी के जो होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर देंगे प्रो रेटा बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट उसके बाद जो 100 मिलियन यहाँ पर बचेंगे उनको देंगे जिन्होंने लूना को तब बाय किया जब इन्होंने चेन को हॉल्ट किया था। उससे पहले जिन लोगों ने लूना को बाय किया, जब ये चालू हुआ था तो चेन को रोकने से पहले बीच में इन्होंने चेन को फ्रीज किया था क्योंकि ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, तो उससे पहले जिन लोगों ने किया था उनको 100 मिलियन मिलेंगे। एंड उसके बाद में जो 100 मिलियन है वो यहाँ पर रखेंगे कम्युनिटी पूल के लिए, ताकि इस इकोसिस्टम को आगे करना है, डेवलपमेंट करना है, कोई भी चीज करना है तो उसके लिए टोकन यहाँ पर हो एक्सपेंडिचर करने के लिए। तो ये बेसिकली इन्होंने प्लान जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। अब इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये रहेगा सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा टास्क ये रहेगा कि इस पूरे एयर ड्रॉप को, इसको सेंट्रलाइज एक्सचेंज मैनेज कैसे करेंगे, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या प्लान के साथ वो यहाँ पर निकल के आते हैं, क्योंकि अभी तक कोई प्लान आया नहीं है, ये प्रपोजल ही है। इस पे इंपॉर्टेंट ये है देखना कि कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि वो एग्जीक्यूट करना भी सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए इतना ईजी टास्क यहाँ पर है नहीं, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। साथ में यहाँ पर इन एडिशन यहाँ पर ये नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए 7% इन्फ्लेशन रेट जो है वो भी यहाँ पर बिल्ड इन करेंगे इस नए फोर्क्ड ब्लॉकचेन के अंदर। एंड ये जो इन्फ्लेशन है ये यहाँ पर आएगा इन अ फॉर्म ऑफ स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, जो लोग स्टेक करेंगे उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए भी तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है ये यहाँ पर काम आएगी। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखने के लिए कि टेरा के पूरे इकोसिस्टम को रिवाइव करने के लिए, लोगों का, इन्वेस्टर्स का फिर से फेथ लाने के लिए, मतलब इट इज अ बिग राइड। ये जो पूरी चीज हुई है उससे बहुत सारे लोगों के फेथ ब्रेक हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए, बहुत बुरी हालत यहाँ पर हुई है। तो उस पूरे चीज को एक बार फेथ ब्रेक होता है तो उसको रीबिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड आपको करना पड़ता है, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा किस तरह से यहाँ पर होता है। इस पूरी सिचुएशन में हमने ये केस भी देखा था जहाँ पर जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस थे, बाइनेंस और बाकी एक्सचेंजेस भी, सबने यहाँ पर ऑलमोस्ट टोकन को भी डीलिस्ट कर दिया था, और उनका बोलने का रीजन ये था क्योंकि लूना की तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा था तो वी हैड टू डीलिस्ट इट। लेकिन मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि एक्सचेंजेस बोल तो ये रहे हैं कि हमने स्पॉट पे चलो डीलिस्ट कर दिया बाद में, लेकिन फ्यूचर्स को पहले स्टॉप क्यों नहीं किया? अगर ये सारी चीजें सिचुएशन, बिकॉज इट वाज नोन कि नए लूना बनते रहेंगे, प्राइस यहाँ पर डिप करती रहेगी, तो फ्यूचर्स को पहले यहाँ पर स्टॉप क्यों नहीं किया, ताकि लोग जो है यहाँ पर रेग्ड नहीं हो, वो फंसे नहीं बाद में इतना लेट जाके, क्योंकि फ्यूचर्स को पहले बंद कर देते, स्पॉट चलने देते और फिर बाद में कर लेते, लेकिन फ्यूचर्स को बंद नहीं किया, इतनी टाइम तक वेट किया और फिर एंड में जाके सारी चीजें बंद करी। तो वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि एक्सचेंजेस ने इतना टाइम फ्यूचर्स को लेके एटलीस्ट क्यों बनाया? चलो स्पॉट की बात अलग हो जाती है, पहले कर देते तो अलग हो जाता है, जो भी है, बट वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? You also let us know. See, to be honest, we'll have to see in the end ये किस तरह से प्ले आउट करता है, बिकॉज अभी ये प्रपोजल है, कम्युनिटी किस तरह से इसको एक्सेप्ट करती है, और जब एक बार ये एग्जीक्यूट होता है किस लेवल पे होता है, एक्सचेंजेस किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि इतने बड़ी फेलियर होने के बाद क्या यहाँ पर लूना जो है फिर से बाउंस कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ये कम्युनिटी डेवलपर्स एंड मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जिनकी पूरी टीम है जो इस चीज़ के ऊपर एफर्ट डाल रही है, उस पर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिपेंड करता है। तो गाइज ये शॉर्ट अपडेट हो गया यहाँ पर लूना का जो रिवाइवल प्लान है उसके बारे में। इसके बारे में आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं आप भी डेफिनेटली कमेंट्स में डाल के बताना। अगर आपको एक क्विक अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बाकी लोगों से भी शेयर करना, ताकि वो इस चीज़ के बारे में अपडेटेड रहें। एंड जिन लोगों के क्वेश्चन है कि अभी लूना की प्राइस जंप क्यों कर रही है, वो जंप इसलिए कर रही है क्योंकि पहले यूएसटी को जो आप कन्वर्ट करके लूना में कन्वर्ट कर सकते थे, अगर यूएसटी की प्राइस नीचे भी है $1 पे लूना में कन्वर्ट कर सकते थे, वो मिंटिंग अब स्टॉप हो चुकी है। तो इस कारण से अब और नए टोकन जनरेट होकर डंप होने के लिए नहीं आ सकते। तो इस कारण से ये चीज़ चल रही है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप ट्रेड वगैरह कोई भी चीज़ लेते हो तो अपनी रिस्क पे लेना, एंड ये तब तक चलेगा जब तक ये चेन को फॉर्क नहीं करते हैं। अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है तो उसके बाद अगर आप ट्रेड वेट कर रहे हो तो आपके टोकन्स भी लूज हो सकते हैं। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल अगर आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। बाकी क्रिप्टो इंडिया चैनल को आप फॉलो करते रहो, रेगुलर अपडेट इस पूरे सिचुएशन के बारे में आपसे हम शेयर करते रहेंगे, ताकि आप मार्केट के बारे में अपडेटेड रहो। तो आज के वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।